प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज के मन के लिए हम देखेंगे याकूब उसका चैप्टर 3 और वर्स 6 को। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लौ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जब परमेश्वर पिता इस सृष्टि की बनावट की तो मनुष्य को छोड़ परमेश्वर ने सब कुछ अपने स्वरूप से बनाया और परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और वही अधिकार परमेश्वर ने भी दिया कि अगर आप कुछ कहें तो वो होगा। आप कुछ उसको नेगेटिव कहेंगे या पॉजिटिव कहेंगे, ये आपके ऊपर है। ये सच बात है कि मनुष्य के जीव में, उसके शब्द में क्या रहता है? सामर्थ्य रहता है, पावर रहता है। देखिए, वचन आज हम क्या कहता है कि जीव भी एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लौ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप कैसे पहचान जाते हैं कि आपकी बातें कैसी हैं, आपकी स्वभाव कैसे हैं? अगर एक व्यक्ति को पहचानना है तो उसके कार्य से हम पहचान सकते हैं कि वो भला है या बुरा है, और उसकी बातों से भी पहचान जा सकता है कि वो कैसा व्यक्ति है। और जो अंदर में रहता है वही वो बोलता है। और जीव का बस में जीवन और मृत्यु है। अगर आप नेगेटिव बोलते रहेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिव होगा, और आप अगर पॉजिटिव बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन को घोषणा करेंगे, तो उसमें ताकत है, उसमें पावर है। कई दफ़ा हम इसको जो हल्के में ले जाते हैं कि हमारे शब्द में जो परमेश्वर सामर्थ्य रखा है उसको हम पहचान नहीं सकते। कई दफ़ा हम पहचानते नहीं कि हमारे शब्द में ताकत रहता है। हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हम औरों पर डिपेंड रहते हैं। कोई हम पर प्रार्थना कर दे, कोई हम पर हाथ रख दे। ये मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करना, कि प्रार्थना दूसरों के लिए कराना ये बुरी बात है। अच्छी बात है कि सिर पर हाथ रखना, ये अच्छी बात है। लेकिन हम उससे भी बढ़कर थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि आपके शब्द में जीवन और मृत्यु है, यानी आपकी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। आप जितना घोषणा करोगे, परमेश्वर के वचन को जितना बोलोगे, आपके जीवन पर उतना ही परमेश्वर के कार्य होगा, उतना ही आपके जीवन पर उन्नति होगा। कई लोग अपने आप को कोसते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा परिवार ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। अगर आप खुद को कोसोगे, अपने परिवार को कोसोगे, तो नेगेटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो आपके मन अस्थिर होंगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। प्रभु नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। जब सब कुछ बनाया वो, और जब 7वें दिन को वो देखा और सब कुछ वो देखा, तो क्या देखा कि अच्छा देखा, सब कुछ अच्छा था उसकी दृष्टि में। हमें अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है अपने जीवन पर, अपने परिवार के जीवन पर, जो परमेश्वर जो जिम्मेदारी दी है उस पर। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे पिता, उनके जीव के हर एक शब्द में प्रभु जी सिर्फ आपकी महिमा हो खुदा, ऐसा बनाए प्रभु जी। आपके वचन को घोषणा करें उनके जीवन पर खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब आने से उन्हें रोकता है। हे प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावंद। आप बातें करें प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित है, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाए। हे खुदावंद, आप बातें करें प्यारे पिता, आपकी रेवलेशन उनके जीवन पर आए खुदावंद। वे आपकी सामर्थ में चले खुदा, आपकी उपस्थिति में चले खुदावंद।
प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। प्रभु वे आपके मंदिर हैं खुदा, वे नाम खुदें खुदावंद। प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, आपकी दया उनके जीवन पर बढ़े, आपके अभिषेक उनके जीवन पर हो जाए खुदा। प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, आप बातें करें प्रभु, आप बातें करें खुदावंद। आत्मिक क्रोध हो खुदा, आत्मिक क्रोध हो खुदावंद, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।